अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? कुछ कहना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी, क्वेश्चन 1 है, पैराबोला का फोकस बताना है। पैराबोला का फोकस बताने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर ओहो, क्वेश्चन में मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है और सॉल्व करते वक्त मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x से सॉल्व किया है। इसका तो आंसर ही नहीं मैच करेगा। चलें बहरहाल मेथड सीखते हैं। आंसर नहीं अब मैच कर पाएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है, सॉल्व करते वक्त मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x से कर लिया है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x को राइट साइड पर रखा, 4y को राइट पर ले गए, माइनस का 4y हो गया, और लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 1 का स्क्वायर ऐड कर लिया, 1 का स्क्वायर हमने राइट साइड पर भी ऐड कर लिया। ये ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में रकम बदल देते हैं ताकि जवाब में हमारे इतना चेंज करने पड़े, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लेफ्ट पे रखा, 4y को राइट पर ले गए, माइनस का 4y हो गया। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 2 का स्क्वायर लेफ्ट में भी और 2 का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड कर लिया। लेफ्ट साइड पे बन गया x माइनस 2 का स्क्वायर, और राइट साइड से माइनस 4 कॉमन ले लें तो y माइनस 1 बन गया। मालूम हमने क्या करना है? फोकस मालूम करना है। शेप बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay की, और एक्स स्क्वायर माइनस 4ay में शेप नीचे को होगी। हमारे पास जो इसका वर्टेक्स आ रहा है वो स्टैंडर्ड शेप से हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि जो वर्टेक्स है हमारे पास इस वक्त वो 2 और 1 है। 2 और 1 वर्टेक्स ले, नीचे को पैराबोला बनाए, ये पैराबोला बन गया। हमें फोकस के बारे में बताना है। फोकस बजाय इसके कि मैं मजीद कोई कैलकुलेशंस करूं, मैंने ये लाइन ड्रा कर ली, स्टैंडर्ड पैराबोला में एक्सिस ड्रा कर लिया। फोकस इसी लाइन के ऊपर होगा। फोकस ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ को होगा। फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है। पिक्चर देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट ऊपर से थोड़ा नीचे आएंगे। कितना नीचे आएंगे? जनरली जो आपको स्टैंडर्ड शेप याद हैं उनमें जब वर्टेक्स 0 0 होता है तो फोकस हमारे पास a0 होता है, यानी ए यूनिट आप चेंज करते हैं वर्टेक्स से, तो ऊपर वर्टेक्स से नीचे को ए यूनिट आएंगे। ए कितना है यहाँ पे? यहाँ पे -4 4a -4 है। अगर 4a -4 है तो a की वैल्यू या प्लस लिख लें, 4a 4 है तो a की वैल्यू 1 है, यानी ऊपर से एक यूनिट नीचे आएंगे। y कोऑर्डिनेट ऊपर 1 था, नीचे एक यूनिट आएंगे तो 2 और 0। 2 और 0 जो है ये हमारे पास इस वक्त क्या है? इसका फोकस है। अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y हो, -2x ना हो। अगर -2x होगा तो फिर जवाब कुछ और आएगा, वो जवाब फिर यहाँ पे मैच नहीं करेगा। मैंने कैलकुलेशन -4x के साथ की, लेकिन गलती से जो क्वेश्चन दे दिया वो -2x के साथ दे दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ पैराबोला पासिस थ्रू दिस पॉइंट देन द फोकस इज। पैराबोला इस पॉइंट में से पास कर रहा है, फोकस बताना है। पैराबोला की शेप जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में इस तरह की है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा वापस आ गया हूं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने मालूम क्या करना है, हमने पैराबोला का फोकस मालूम करना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की शेप है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरह का पैराबोला होता है, इसका फोकस a0 होता है। बस मुझे a पता चल जाए तो फोकस पता चल जाएगा। a कैसे पता चले, पैराबोला इस पॉइंट 2 और 8 में से पास कर रहा है। अगर पैराबोला इस पॉइंट में से पास कर रहा है तो ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें मैंने y की जगह 8 पुट कर लिया, लेफ्ट साइड पे 8 पुट करने से 64 हो जाएगा, राइट साइड पे x की जगह 2 पुट कर लिया, तो राइट साइड पे यहाँ x की जगह 2 पुट करने से हमारे पास लेफ्ट साइड पे मैंने पुट कर लिया 8 तो 64 हो गया, राइट साइड पे 4a, x की जगह 2 पुट कर लिया 8a हो गया, और 64 और a की वैल्यू 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो फोकस 8 और 0 हो गया। मैंने फिर कैलकुलेशन गलत कर दी, फोकस जो है वो 8 और 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट करें जरा, मैं आता हूं 2-4 मिनट में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया हूँ जी। बेटे MCQ 1 का आंसर जो है, मैंने क्वेश्चन करेक्ट किया है, उसके बाद 2-0 है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। फोकस -1 और 0 है, वर्टेक्स -1 और 2 है। सर मैं क्वेश्चन 2 नहीं डिस्कस हुआ। क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लिया मैंने। ओके सर। क्वेश्चन 3 है, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला का फोकस -1 और 0 पे है, और वर्टेक्स जो है -1 और 2 है। -1 और 0, x -1 y 0, ये जो है इसका फोकस हो गया। वर्टेक्स -1 और 2, 2 यूनिट ऊपर चला गया, ये इसका वर्टेक्स आ गया। अगर ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, यहां पर इसका एक्सिस आ जाएगा। ये पैराबोला वर्टेक्स से फोकस की तरफ झुका हुआ नीचे की तरफ होगा, यानी हमारे पास जो पैराबोला है वो किस शेप का होगा,
x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay माइनस k। इसके लिए h की जरूरत है, k की जरूरत है और a की जरूरत है। h और k वर्टेक्स हैं, वो -1 और 2 है, तो h की जगह -1 लिखा तो x + 1 का स्क्वायर हो गया, k की जगह 2 लिखा तो y - 2 हो गया। a ढूंढना है। थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया था कि वर्टेक्स और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। वर्टेक्स -1 और 0 है, फोकस -1 और 0 है, वर्टेक्स -1 और 2 है, तो इनके दरमियान ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स का है। 2 यूनिट्स का वर्टिकल डिस्टेंस है, यही इस वक्त a की वैल्यू है। a की वैल्यू यहाँ 2 लिख ली, इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया ये वाला xk + 2x + 8y = 15 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोकस ऑफ पैराबोला इज -2 0 एंड वर्टेक्स इज -2 and 3, इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है। काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन है, अलबत्ता पैराबोला की इक्वेशन नहीं, सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स की बतानी है। फोकस है -2 और 0, लेफ्ट साइड पे -2 और 0, ये फोकस आ गया। वर्टेक्स -2 और 3, यहीं पे यहां से 3 यूनिट ऊपर -2 और 3 इसका वर्टेक्स आ गया, और मुझे बतानी है डायरेक्ट्रिक्स। ऐसी सूरत में जब पैराबोला वर्टेक्स से नीचे की तरफ जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स यहां ऊपर आएगी। वर्टेक्स और फोकस के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? वो a होता है। यहाँ पे a कितना है फिर? -2 0 से जब -2 3 तक जाएंगे तो ऊपर को 3 यूनिट्स ऊपर गए हैं, a की वैल्यू 3 है। और स्टैंडर्ड शेप में आपको याद होना चाहिए, जब इस तरह से फोकस होता है तो x = a उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी डायरेक्ट्रिक्स में और वर्टेक्स में भी a यूनिट का डिस्टेंस होता है। वर्टेक्स और फोकस में a यूनिट, वर्टेक्स से अब ऊपर को जाएंगे डायरेक्ट्रिक्स में और a यूनिट। पहले a निकाल चुके, 3 है तो 3 यूनिट और ऊपर जाएं, 3 और 3 6 हो गए, तो वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y = 6 आ गई। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। एलिप्स की सेंट्रिसिटी याद रहे 0 और 1 के दरमियान होती है, तो जो नंबर इनमें से 0 और 1 के दरमियान है वो सेंट्रिसिटी है। और 0 और 1 के दरमियान कौन सा नंबर है? ये 1/2 का स्क्वायर रूट जो है, ये 0 और 1 के दरमियान है, यही सेंट्रिसिटी है। 1 पैराबोला की सेंट्रिसिटी होती है, 3 1 से बड़ा नंबर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी होती है, माइनस कभी भी किसी भी कोनिक की सेंट्रिसिटी नहीं होती। If 2 4 and -4 6 are vertices of an ellipse, vertices हैं एलिप्स के, then its center is, याद करें, अगर एलिप्स की शेप को याद करें तो ये अगर दो वर्सेस हैं ए और बी, तो सेंटर कहाँ होता है भला? सेंटर इनके मिड में होता है वर्सेस के, तो इन दोनों वर्सेस का मिड पॉइंट निकाल लें, वो सेंटर आ जाएगा। मिड पॉइंट आपको निकालना आता है, वो 2 - 4/2 और 4 + 6/2 निकालेंगे तो वो हमारे पास -1 और 5 आ गया। -1 और 5, जो वर्टेक्स होता है, जो सेंटर होता है, वो वर्सेस का मिड पॉइंट होता है। The equation of the ellipse with vertices and length of major axis is 10. वर्सेस दिए हुए हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ दी हुई है। वर्सेस कौन से हैं? 80 और -80। वर्सेस अगर 80 और -80 हैं तो यहाँ पे 80 है और ये -80 है। अगर इनको वर्सेस कह रहा है तो बेसिकली शेप कौन सी है एलिप्स की? x² / a² + y² / b² = 1 वाली। अगर वर्सेस में x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट ± के होते तो फिर एलिप्स जो है वो इस तरह की बन जाती।
लेकिन यहाँ पे वर्टिसेस में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस माइनस के y0 है, तो इस तरह की इलिप्स है। ए कैसे पता चलेगा? वर्सेस स्टैंडर्ड शेप में इधर वाला a0 और इधर वाला माइनस a0 होता है। तो ए हमें पता चल गया कितना है, 8। ए हमें पता चल गया 8। माइनर एक्सिस की उसने, ओहो फिर गलत कर दिया मैंने क्वेश्चन। यहां मैं लिखना चाहता था लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्योंकि मेजर एक्सिस तो वर्टिसेस से ही बन जाएगा, माइनर एक्सिस की लेंथ मैं लिखना चाह रहा था 10। अगर माइनर एक्सिस की लेंथ 10 है तो बेसिकली ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 10 है, ये 2b है, तो b मेरे पास 5 हो गया। अगर b 5 हो गया तो इक्वेशन बन जाएगी x² / 64 + y² / b 5 हो गया तो b का स्क्वायर 25 = 1। माजूद खां हूं, मैंने क्वेश्चन में फिर गलती कर दी, यहाँ मेजर एक्सिस लिख दिया, लिखना मैं माइनर एक्सिस चाहता था। एलिप्स का सेंटर निकालना है। जब एलिप्स स्टैंडर्ड शेप में ऐसे लिखी हुई हो x - h² / a² प्लस y - k² / b² = 1, तो ऐसी सूरत में एलिप्स का सेंटर क्या होता है? ऐसी सूरत में एलिप्स का सेंटर h और k हुआ करते हैं। तो ये ऐसी शेप में है, थोड़ी सी गड़बड़ के साथ। किस गड़बड़ के साथ? के x का कोफिशिएंट यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर मुझे ये एलिप्स है तो x का कोफिशिएंट यहाँ 2 नहीं, यहाँ 1 होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए इस 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर 4 बन जाएगा और अंदर x - 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y + 2 का स्क्वायर। पहले वाले में नीचे 4, दूसरे वाले में नीचे 16 = 1। इससे हमें फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है कि नीचे क्या नंबर आ रहा है, हमें बस किससे कंसर्न है कि x में से क्या माइनस हो रहा है और y में से क्या माइनस हो रहा है। x में से 1/2 माइनस हो रहा है और y में से -2 माइनस हो रहा है। तो सेंटर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट -1/2 और y कोऑर्डिनेट -2। y में से -2 करेंगे तो सॉरी, x में से 1/2 माइनस हो रहा है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 1/2 और y + 2 को आप लिख सकते हैं y - -2। तो y में से जो है -2 माइनस हो रहा है, तो सेंटर हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 और -1/2। ये हमारे पास सेंटर है। Next है set of points in plane ratio of whose distance from is equal to 1 is called। जी, जिनकी रेशो 1 आए। पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि जिसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। एक डेफिनेशन ये है, क्या? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स जो है वो बराबर होता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशो लें। अगर मैं इसको इधर लाकर डिवाइड कर दूं, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशो जो है वो हमेशा 1 होती है। तो रेशो अगर 1 है, इसेंट्रिसिटी बेसिकली 1 है और डेफिनेशन में बनेगा फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। ऊपर फोकस से डिस्टेंस लिखेंगे, नीचे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिखेंगे और जब रेशो 1 आएगी तो हम उसको पैराबोला कहेंगे। ये हमारे पास करेक्ट चॉइस है। पैराबोला उन पॉइंट्स का सेट होता है जिनका फोकस से डिस्टेंस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस से रेशो 1 के इक्वल होती है। ये पैराबोला की डेफिनेशन है। F1 और F2 जो है वो दो फिक्स पॉइंट्स हैं, प्लेन में है। PXY कोई सा जनरल पॉइंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? हाइपरबोला की इक्वेशन कौन सी होती है? हाइपरबोला की इक्वेशन एक डेफिनेशन के मुताबिक वो होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन एक डेफिनेशन के मुताबिक वो होती है जिनका फोसाई से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा सेम आता है। अगर F1 फोकस है, F2 फोकस है, हाइपरबोला के ऊपर कोई सा पॉइंट P है,
तो डेफिनेशन के मुताबिक PF1 माइनस PF2 ये हमेशा सेम रहेगा, और वो सेम नंबर जो है वो कोई सा भी हो सकता है, डिस्टेंसेस का डिफरेंस सेम रहेगा। ये हाइपरबोला की डेफिनेशन है। डिस्टेंसेस का सम सेम रहेगा, वो एलिप्स की डेफिनेशन होती है। और थोड़ी सी उसमें एक मजीद रिस्ट्रिक्शन होती है, फोसाई से डिस्टेंसेस की रेशो सेम रहेगी, कोई डेफिनेशन नहीं है। जब डिस्टेंसेस की रेशो की बात है तो उसमें एक फोकस होता है और एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस की रेशो। और डिस्टेंसेस का सम ए हो नेगेटिव हो ये तो कभी वैसे ही मुमकिन नहीं है। डिस्टेंसेस का सम कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, ये कभी मुमकिन नहीं है। ये भी डेफिनेशन नहीं है हाइपरबोला की, ये भी हाइपरबोला की डेफिनेशन नहीं है, ये पहली वाली हाइपरबोला की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोसाई। दो फोसाई बताए हुए हैं, 5-2 और 5-4 हैं, एंड वर्टेक्स, और वर्टेक्स बताया हुआ है 5 और 3। और बताना क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है। अगर मैं इन पॉइंट्स को स्केच कर लूं, 5 और -2, x5 का y -2, 5 और -2 ये आ गया मेरे पास। दूसरा 5 और 4, 5 और 4 मेरे पास ये आ गया। अगर ये फोसाई है हमारे पास तो इसका मतलब है जो हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस है वो ऐसे है, और इसका मतलब है कि जो हमारे पास हाइपरबोला है वो एक ऊपर को जा रहा है और एक नीचे को जा रहा है। हाइपरबोला इस तरह का है, वर्टेक्स 5 और 3 से ऊपर की तरफ को, और यहाँ पे भी ऐसे नीचे की तरफ को। ये हमारे पास हाइपरबोला है, और हमें बतानी है इसकी इक्वेशन। हाइपरबोला अगर इस तरह का है वर्टिकल टाइप का, तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी y माइनस के का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x माइनस h का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे जरूरत है किस किस की, h की, k की, a की और b की। सेंटर मुझे निकालना पड़ेगा। सेंटर कैसे निकालूं, सेंटर जो है वो फोसाई का मिड पॉइंट होता है। इन फोसाई का मिड पॉइंट निकालूं तो वो 5 + 5/2 यानी 5 आ गया, -2 + 4/2 1 आ गया। ये मेरे पास एच और के हो गया। एच और के मुझे पता चल गए। इसके अलावा मुझे ए और बी की भी जरूरत है। किस किस की जरूरत है, ए की और बी की जरूरत है। ए कैसे निकाल लूं, सेंटर हमारे पास है 5 और 1। याद करें स्टैंडर्ड शेप में सेंटर होता है 0 0,
यहाँ वर्टेक्स होता है A0 और यहाँ होता है फोकस, और फोकस होता है C0। यानी सेंटर से और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो C होता है। सेंटर है 5 और 1 और फोकस है 5 और 4। तो सेंटर 5 1 और फोकस 5 और 4 के दरमियान डिस्टेंस कितना है 3। तो C की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, C की वैल्यू 3 आ गई। और सेंटर में और वर्टेक्स के दरमियान डिस्टेंस A होता है। सेंटर है 5 और 1, वर्टेक्स है 5 और 3, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2 है। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, A की वैल्यू 2 आ गई, C की वैल्यू 3 आ गई। और B की वैल्यू हम निकाल सकते हैं हाइपरबोला में कैसे, कि बी स्क्वायर इक्वल होता है C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के। इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, C हमारे पास 3 है, उसका स्क्वायर 9 हो गया, A हमारे पास 2 है, उसका स्क्वायर 4 हो गया, 9 माइनस 4 5 आ गया, B स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। सेंटर H और K 5 और 1 हो गए, A 2 तो A का स्क्वायर 4 हो गया, B स्क्वायर 5 हो गया। और हाइपरबोला की शेप इस तरह की बन रही है y एक्सिस की तरफ को। तो इक्वेशन हम पहले डिसाइड कर चुके थे, y माइनस के स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज 2 2 और हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस है। ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है इस तरह से हाइपरबोला बन रहा है। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ बी एंड इसेंट्रिसिटी, लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो है वो 6 है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 6 है, इसेंट्रिसिटी 2 है, आर इट्स वर्सेस, और वर्सेस बताने हैं हमने। क्या बताने हैं? वर्सेस बताने हैं। सेंटर ऑफ हाइपरबोला 2 2, ये 2 2 पॉइंट लिया, ये हाइपरबोला का सेंटर है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इसका मतलब इससे राइट की तरफ है और इससे लेफ्ट की तरफ है। कितने डिस्टेंस पर होगा? वर्टिसेस कहाँ आएंगे इसके? वर्टिसेस जो है वो सेंटर से ए डिस्टेंस पर आएंगे। अगर मुझे ए डिस्टेंस पता चल जाए तो वर्टिसेस पता चल जाएंगे। इसेंट्रिसिटी उसने बताई हुई है कितनी है? 2 है। और मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ उसने बताई हुई है 6 है। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 6 है तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ अगर 6 है तो ए की वैल्यू उसका हाफ हो जाएगी। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ ए दोनों वर्सेस के दरमियान के डिस्टेंस को कहते हैं, वो 6 है, तो ए की वैल्यू 3 हो गई। क्या बन गए वर्सेस? अब 2 2 से 3 यूनिट में राइट पर जाऊं और 3 यूनिट में लेफ्ट पर आऊं तो मेरे पास इसके वर्सेस आ जाएंगे। 2 2 से 3 यूनिट राइट पर जाऊं तो एक्स कोऑर्डिनेट में 3 ऐड हो गया, 5 और 2 आ गया। इस 2 2 से 3 यूनिट में लेफ्ट पर आऊं तो 2 में से एक्स कोऑर्डिनेट के 2 में से 3 यूनिट माइनस करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा, कितना? 2 ही रहेगा। एक सेंटर, एक वर्टेक्स इसका 5 और 2 आ गया और दूसरा वर्टेक्स इसका -1 और 2 आ गया। 5 और 2 और -1 और 2 जो है वो इसके वर्सेस हैं। और इसेंट्रिसिटी का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, इसेंट्रिसिटी का इसमें कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। इससे दो लाइनें बन रही हैं, कौन सी वाली दो लाइनें बन रही हैं वो बनानी है। अगर इससे दो लाइनें बन रही हैं तो या तो इसके फैक्टर्स बन जाने चाहिए, फैक्टर बन के दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएं तो इसका मतलब वो दो लाइनें बन रही हैं, दो लाइनें बन रही हैं। और अगर फैक्टर्स ना बन पाए तो किसी और तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है आपने, और फैक्टर्स बन रहे हैं। पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन, अंदर रह जाएगा 5y + 4। दूसरी दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन, 5y + 4। तो एक दफा 5y + 4 को इक्वल टू 0 लिया, एक लाइन आ गई, दूसरी लाइन आ गई 2x - 3 = 0। तो ये इससे दो लाइनें बन गई, 5y + 4 = 0 और 2x - 3 = 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस, लैम्डा निकालना है। कब बनती हैं दो लाइनें? एक तो तरीका ये है कि आपको याद हो वो डिटरमिनेंट वाला तरीका कि ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी का डिटरमिनेंट अगर 0 हो तो फिर दो लाइनें बनेंगी। ए यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। बी यहां पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें चूंकि वाई स्क्वायर भी नहीं है तो बी भी 0। 2h यहाँ पे एक्स वाई के साथ जो नंबर है, एक्स वाई प्रोडक्ट के साथ नंबर लैम्डा है, ये हमारा 2h हो गया, यानी h जो है वो हमारे पास लैम्डा बाय 2 आ गया। 2g जो है वो x के साथ वाला नंबर वो 3 हो गया, तो g मेरे पास 3/2 हो गया। 2f जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 6, वो 2f तो f की वैल्यू 3 हो गई। और c कांस्टेंट यहाँ 2 है। ये सारी वैल्यूज a b c h g f की इस डिटरमिनेंट में लिखें, सॉल्व करें तो आपके पास सॉल्व करने के बाद लैम्डा का आंसर 9 आ जाएगा। और एक वैसे भी सोच सकते हैं आप, वैसे कैसे सोच सकते हैं, जैसे भी पिछली दफा मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, दूसरी दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन, 2 कॉमन आके 6y + 2 आ गया। यहां पर भी आप सोचें कि लैम्डा की जगह क्या लिखा जाए, लैम्डा एक्स वाई + 3x में से कि मेरे पास कॉमन आके ब्रैकेट के अंदर 6y + 2 ही आए। अगर लैम्डा की जगह यहाँ 9 हो जाए, 9xy + 3x, तो क्या कॉमन आ जाएगा इनमें से? सिक्स वाई + 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद अंदर 3y + 1 बनेगा। और लैम्डा को 9 लिख के अगर मैं 3x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 3y + 1 बन जाएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे फैक्टर्स बना के दो लीनियर इक्वेशंस बनानी है तो दोनों दफा इन दो में से कॉमन लेके, इन दो में से कॉमन लेकर सेम नंबर बचना चाहिए, वो लैम्डा को 9 लिखने से बन रहा है। अब कैसे सोचेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दी हुई है, कह दिया है उसने खुद से कि ये पेयर ऑफ लाइंस है, एंगल निकालना है। और एंगल निकालने का लाइंस के दरमियान ये फार्मूला होता है कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है 2 × h² - ab का स्क्वायर रूट ओवर a + b। a का मतलब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है वो 1 है, b का मतलब y² का कोफिशिएंट है वो भी यहाँ पे 1 है, और 2h मतलब xy है, xy का कोफिशिएंट वो यहाँ पे 4 है, तो h की वैल्यू 2 हो गई। और बस और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, यही वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करते हैं। टेंजेंट थीटा = 2 h का स्क्वायर, h 2 है तो उसका स्क्वायर 4 हो गया, माइनस a भी 1 है और b भी 1 है, और नीचे a + b वो 2 हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, और टेंजेंट थीटा बन गया 3 का स्क्वायर रूट। और कौन से एंगल का टेंजेंट लें तो 3 का स्क्वायर रूट आता है 60 डिग्री का, ये आंसर आ गया। ये हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है, बताना ये है कि ये इक्वेशन पैराबोला है, पेयर ऑफ लाइंस है, एलिप्स है या हाइपरबोला है। उसके लिए क्या तरीका होता है, उसके लिए तरीका ये होता है कि h² - ab कैलकुलेट करते हैं। h xy का कोफिशिएंट, xy का कोफिशिएंट 2h हमारे पास 6 है तो h 3 हो गया, और h का स्क्वायर 9 हो गया। a x² का कोफिशिएंट वो 2 हो गया, b y² का कोफिशिएंट वो 10 हो गया, और h² - ab की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई। और कैसे डिसाइड करते हैं कि एलिप्स है, पैराबोला है या
हाइपरबोला है एच स्क्वायर माइनस ए बी के आंसर को हम देखते हैं कि वो 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से जो इक्वेशन बन रही है वो एलिप्स बन रही है, पैराबोला बन रही है या हाइपरबोला बन रही है। अगर 0 से बड़ा हो तो हाइपरबोला होता है, इक्वल टू 0 हो तो पैराबोला होता है, और लेस देन 0 हो तो एलिप्स होती है। ये लेस देन 0 है। आंसर एच स्क्वायर माइनस ए बी का क्या आया है? लेस देन 0। एच एच 2h एक्स वाई का कोफिशिएंट एच 3 बना तो h का स्क्वायर 9 हो गया, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो गया, b जो है वो हमारे पास y स्क्वायर का कोफिशिएंट वो 10 हो गया। नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या जवाब आएगा? लेस देन 0 हो तो एलिप्स। ये हमारे ऑप्शन आएगी। मेरा ख्याल है वहां पे आपको गलत मिला होगा एलिप्स लिखने से, मैं इसको अभी करेक्ट कर दूंगा थोड़ी देर में। अब टाइम क्लास खत्म होने में थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अभी क्वेश्चन 4 बाकी हैं। मैं इस क्लास को खत्म करके दोबारा ज्वाइन करते हैं और फिर बाकी 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लास मैं खत्म कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। तो थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे जी। क्लास में डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।